हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारा हीरो और वो बच्चा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हमारा हीरो कहता है, क्या तुम ये सच में कर सकते हो? वो बच्चा कहता है कि तुम ही हो जो मुझे रिच कैड कह रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना भी नहीं कर सकता? हमारा हीरो कहता है कि मैं बहुत ही एक्सपेंसिव हूँ, तुम्हें पता है ना। वो बच्चा कहता है कि मुझे पता नहीं तुम्हें कितना पे करा जाता है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मैं ये दिन में इतना पैसा सो ज़्यादा ही खर्च कर देता होगा। हमारी हीरो की आंखें चमकने लगती है और कहती कि मुझे पता था। फिर वो कहता है कि देखिए, हमारी हीरो कहता है कि हालांकि मैं खतरनाक काम नहीं करता, इस बार मिशन इसलिए था क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ अर्न करना था, लेकिन मूल रूप से मैं 8 वर्षों से यहाँ गेट की रखवाली कर रहा हूँ। वो बच्चा कहता है कि तो आप बस हमारे घर की हाउस के गेट की सुरक्षा करनी होगी बस। वो बच्चा हमारे हीरो कहता है, क्या बच्चे तुम सच में? वो कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो। हाँ, आप जैसे अच्छे बच्चों के आदमी को किसी भी मैनर्स की ज़रूरत नहीं है। फिर वो बच्चा कहता है, तो क्या यह आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर रहे? हमारे हीरो कहता है कि वेल यंग मास्टर, यदि आप इसी आदमी को पकड़ना चाहते हैं तो आपको मुझसे बात करनी होगी, ऐसा कोई कहता है। फिर वो पीछे में उठ कर देखते हैं तो वाइस ड्रैगन होते हैं। फिर वो हमारे हीरो कहता है कि ओल्ड मैन, यह सोचने के लिए कि मैं तुम्हें यहाँ सभी देख रहा हूँ। फिर वो बच्चा मन में कहता है, क्या ओल्ड मैन? फिर वो वाइस ड्रैगन कहते हैं कि बहुत लंबा समय हुआ है वॉरियर नो। फिर वो पीछे खड़ा इंसान कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या फिर नहीं, ये वाइस ड्रैगन है। क्या वाइस ड्रैगन? लेकिन कौन? क्या ये ओल्ड मैन वाइस ड्रैगन है? ऐसा मन में कहता है कि फिर वो इंसान कहते हैं कि वारे ना, क्या कुछ देर बाहर जा सकते हैं? वो कहता है क्या ठीक है। फिर वो वाइस ड्रैगन कहते हैं कि क्या आप मेरे साथ एक बार ड्रिंक करेंगे? ये मेरी ट्रीट रहेगी। फिर वो बच्चा कहता है कि मेरे ऊपर अब भी है। फिर हमारे मन में कहता है कि यदि आप एक अमीर बच्चे हैं तो आपका इसका सिचुएशन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी ऐसी व्यक्ति के सामने ऐसी बातें करना जो मेरा करंट एम्प्लॉयर है। हमारे हीरो बाहर आ जाता है और कहते हैं कि इसके बारे में बाद में चिंता करेंगे। फिर वो कहता है कि मेरे बच्चों, पापा आ रहे। फिर वो भाग कर जाने लगता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो को हमें फिर हम देखते हैं कि आप हमेशा केवल सियोन को पसंद करते हैं और मुझे और ग्युंगम्यूंग को ना पसंद करते। क्या आप? फिर हमारी हीरो कहता है कि आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको और गैंगमून को कब अस्वीकार किया? फिर वो कहता है कि रात के खाने में मांस और आखिरी टुकड़ा आपने सियोन को इसे खाने के लिए कहा। वो ऐसा सोच रहा। हमारी हीरो कहता है कि ये सब चीज़ें आप क्यों सोच रहा हो? फिर वो कहता है कि फिर सिर्फ मीट का नहीं, यहाँ तक कि आप सब स्वादिष्ट चीज़ें आप सियोन को देते। जब आप हमें एक बार चुनते तो उसे कई बार। फादर केवल सियोन को पसंद करते, हमें कई सड़क से उठा कर ले आया है। सही है तो केवल ऐसा है तो सियोन आपकी असली बेटी है। फिर वो कहता है कि तुम छोटी हो, तुम्हें जन्म के बाद तुम्हारी माँ ने क्या कहा था? वो उस पर गुस्सा करने लगता और कहते कि तुम्हें सड़क से लेकर आए तो फिर तुम कौन हो? अगर तुम लोगों को सड़क से उठाया है तो तुम कुछ गुंगयून और गुंगम्यूंग होते, ना कि गुंगयून और नो गुंगम्यूंग। ऐसे ही कुछ कहता है वो। फिर वो कहता है कि ये मेरा ही फॉल्ट है, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए था। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम पर गुस्सा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बात नहीं करना चाहता। तो तुम्हारे फादर, वो दोनों सॉरी करने लगते और उसके गले लगते। फिर वो कहता है कि जब तुम शादी कर लोगे तो सियोन हमें छोड़कर चले जाएगी और तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे। फिर सियोन कहती कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं आपके साथ ही रहूँगी। वो कहते कि ऑफकोर्स मैं तुम्हें यही करूँगा, मैं तुम्हारे लिए मेरा सन इन लॉ हमारे साथ ही रहेगा। आप देखते हैं कि हमारे हीरो कहते कि आई एम सॉरी हनी, वो बहुत ही यंग है, मुझे नहीं पता कि उनका देखभाल कैसे करूँ। फिर वो बाज़ार में आ जाता है। फिर बाज़ार में देखता है कि ओ, मैं इन सभी चीज़ों को अपने साथ ले जाऊँगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कहता है कि डैड घर पर आ गए, ऐसा चिल्ला कर कहता है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसके पास आने लगते हैं। वो कहता है कि आखिरकार मेरे पास सब कुछ है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारा हीरो और उन लोगों के साथ सो गया होता है।
फिर अगले सीन में सुबह हो गई होती है, वो बाहर आ गया होता है। घर जैसा सुकून कहीं पर नहीं मिलता है। वो कहते कि पता नहीं क्या कुछ हुआ है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे जाते समय कुछ बहुत ही बड़ा हुआ था। एक मेंटर मेरी घड़ी मुझे हर वक्त देखता रहता है। स्वस्थ हेल्दी रहने के लिए ट्रेनिंग करना ज़रूरी है, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो को उन लोगों ने घेर के रखा होता है और कहते हैं कि जब मुझे लगता है कि आपने सुन लिया होगा कि क्या हो गया है। फिर वाइस चुनील कहता है कि लेकिन बच्चों को मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें अच्छी टीचिंग दूंगा, मार्शल मास्टर बना दूंगा उन्हें। फिर वो दूसरा टकला कहता है कि वॉरियर नोआ उनके फ्यूचर को निर्णय सावधानी से, उनका फ्यूचर आप क्या तो मैं निर्णय अच्छे से लीजिए। हम लाइटनिंग ड्रैगन पवेलियन ने उन बच्चों के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस छोड़ने का निर्णय लिया है, मुझ पर ट्रस्ट करिए और मैं आपको फिनिश के राइजिंग दिखाऊंगा, फिनिश को उगते हुए दिखाऊंगा। फिर वो फ्लाइंग ड्रैगन का स्टूडेंट कहता है कि मुझे खुशी है कि ये सभी अद्भुत लोग आपके उन अनमोल बच्चों की देखभाल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पवेलियन में मेरे मास्टर 5 ड्रैगनों में से एक है और मेरी मास्टर स्वयं उन बच्चों पर नज़र रखेगी। आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। फिर चुनील कहता है कि फ्लाइंग ड्रैगन के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और अधिक से और भी दूसरों की क्या ज़रूरत है। मेरे पास उन बच्चों के अलावा कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं है, इसलिए मैं उनके लिए एक बेस्ट मास्टर बन सकता हूँ। और हमारी मार्शल ड्रैगन पवेलियन इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज छोड़ेगी। क्या आप नहीं जानते कि मेरा बड़ा भाई मार्शल ड्रैगन इन बच्चों के अंदर कितनी रुचि रखता है। फिर वो टकला कहता है कि हेवनली ड्रैगन मार्शल एकेडमी मूल रूप से लाइटनिंग ड्रैगन पवेलियन का न्याय क्षेत्र है। हम ही उन लोगों को सिखाने वाले रहे जो अब तक सभी मंडप पवेलियन के नेता बन रहे हैं। फिर चुनील कहता है कि क्या ये अभी इम्पोर्टेंट है, बच्चों में सबसे पहले दिलचस्पी दिखाने वाला मैं ही था। फिर हमारे हीरो मन में कहता है कि ये सिचुएशन बहुत ही बिगड़ रही है, क्या मैं अब सभी हायर अप्स को डेस्परेट इतने पढ़ाने के लिए इतने बेताब हो रहे। फिर वो कहता है कि तो आप कह रहे हैं कि आप सभी मेरे बच्चों को डिसाइपल बनाना चाहते हैं और वजह है कि मार्शल आर्ट सिखाना चाहते और आप उन लोगों को मार्शल आर्ट सिखाना चाहते हैं। मैं आप सभी का उन दयालु काइंड शब्दों के लिए धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे कहीं नहीं जा रहे। तो कहते कि चुनील कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चों की टैलेंट को वेस्ट कर रहे, बच्चों के बारे में सोचिए। वो कहता हमारे हीरो कहता है कि वे मेरे बच्चे, मैं उन सभी से अच्छा जानता हूँ उनके लिए क्या है। मैंने उन्हें हेवनली ड्रैगन मार्शल एकेडमी में भेजा क्योंकि वे मुझे इसके बारे में परेशान कर रहे थे, लेकिन मेरा उन्हें ऐसा जीवन देने की बिल्कुल भी इरादा नहीं है जहाँ उन्हें लड़कर जीवन ख़त्म करना पड़े। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर हमारे हीरो वहाँ से जाने लगता है और कहते हैं कि इसे यहाँ पर ही छोड़ दीजिए, मैं ऐसा दिखावा करूँगा कि मैंने आज कुछ भी नहीं सुना। फिर वो गुड बाय कहकर चला जाता है। वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।